गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं में पहलवान की ढोलक, जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने पहले लेक्चर में पहलवान की ढोलक पाठ का सार पढ़ा था। हाँ, पहलवान की ढोलक पाठ का सार आपने सुना था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे पहलवान की ढोलक पाठ 14 है ये आपकी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में। तो जाड़े के दिन थे और अमावस्या की ठंडी रात, ठंडी और काली रात। जाड़े के दिन और अमावस्या की रात ठंडी और काली थी। मलेरिया और हैजा से पीड़ित गांव भरियार्त शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। अब भरियार्त क्या होता है? भयार्त भय से, यानी कि डरा हुआ। भयार्त शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरी रात थी और वो भी अमावस की, काली और ठंडी। और मलेरिया और हैजे से पीड़ित जो गांव के लोग थे वो थरथर काँप रहे थे। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। बच्चों देखो, ये जो हिंदी भावों की भाषा है, अब भावपूर्वक यहाँ पर जो शब्दों का चयन किया गया है उसको आप ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अब सबको पता है रात आंसू नहीं बहाती, यहाँ पर मानवीकरण है। अब अंधेरी रात आंसू बहा रही थी, अर्थात जो अंधेरे में, रात के अंधेरे में जो लोग जाग रहे थे वो रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि उनके स्वजन मौत के घाट उतर चुके थे। किसके कारण? जो महामारी फैली हुई थी उसके कारण। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। जो निस्तब्धता क्या होती है? जो अंधकार छाया हुआ था, जो चुप्पी छाई हुई थी चारों तरफ, वो करुण सिसकियों को, यानी कि जो रो रहे थे लोग, उनको और उनकी आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। अर्थात रात के सन्नाटे में जो है आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी आवाज़ को कम ही रखे हुए थे। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। आकाश से टूट कर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। अब ये क्या है? ये वातावरण का, ये मौसम का जो है चित्रण किया गया है कि बहुत अंधेरी और काली रातें होती थी, और वो भी अमावस्या की रातें थी। क्योंकि आजकल तो जो है हर समय हर जगह बिजली की व्यवस्था है, लेकिन उस समय पे चारों तरफ बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए चारों तरफ अंधेरा ही था। और रात के अंधेरे में आकाश से जो तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते थे और एक आध तारा जैसे नीचे गिरता हुआ नज़र आता तो आधे रास्ते में आकर वो भी खत्म ही हो जाता, ऐसा लगता था। अब सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। अब क्या है इसने? सियारों का क्रंदन, अब जो जानवर वहाँ पर रात को रोते रहते, और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देते। अब पेचक की डरावनी आवाज़, यानी कि लोग जो है बीमारी के कारण उल्टियाँ करते रहते थे, उनकी आवाज़ से निस्तब्धता भंग हो जाती थी कई बार। अब गांव की झोपड़ियों से करहाने और कह करने की आवाज़, हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। अब गांव की झोपड़ियों में जो लोग मर रहे होते थे, जो बीमार रहे होते थे, अब उनके झोपड़ियों से आवाज़ आती हे राम, या उल्टियाँ करने की आवाज़ ये सुनाई देती। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। हाँ, यानी कि बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी कराते थे और अपनी माँ को पुकारते थे, लेकिन माँ की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अपने बच्चे को उठकर एक बार तो हाँ बेटा कहे और तुझे क्या चाहिए ये सब वो कहे, क्योंकि उसमें भी इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी। अब कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मार कर पड़े रहते। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। अब कुत्ते जो हैं ऐसे होते हैं, उनमें जो एक विशेष एक परिस्थिति को झांकने की या परिस्थिति को जो है समझने की बुद्धि होती है, और जैसे ही उनको पता चलता कुछ बुरा होने वाला है तो वो रो पड़ते थे। दिन भर राख के घूरों पर बैठे रहते थे सिकुड़कर और मन मारकर पड़े रहते थे, और जैसे ही रात्रि शुरू होती तो वो रोना शुरू कर देते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक।
अब संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गीत से बजती रहती, चट्टधा गिड़धा चट्टधा गिड़धा, यानी आ जा भिड़ जा, आ जा भिड़ जा। अब बीच बीच में चटाक चट्टधा यानी उठा पटक दे, उठा पटक दे, ये सब आवाज़ें। अब पहलवान अपनी ढोलक को बजाता रहता था और लोगों को उससे प्रेरणा मिलती रहती थी, एक अद्भुत शक्ति सी उनको मिलती रहती थी। हालांकि उसमें ऐसी कोई बीमारी को रोकने की शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उससे प्रेरित होते रहते थे। अब उनको मौत से डर नहीं लगता था। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, यूँ तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। अब होल इंडिया उसके लिए क्या था, जो छोटा सा जो राज्य था और उसी को वो अपना होल इंडिया मानता था। हाँ, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा जो है शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोषण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा था। अब लोग उससे डरने लगे थे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। हाँ, एक बार दंगल देखने के लिए श्यामनगर मेले में वो पहुंच गया। अब पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। अब शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर, जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक रही थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह ने अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़ कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दौड़ता फिरता था। हाँ, समझ आया बच्चों। अब इसने कहा है कि एक बार लुट्टन पहलवान जो है श्यामनगर मेले में दंगल देखने के लिए चला गया। अब वहाँ पर जो पहलवान आए हुए थे उनकी कुश्ती और उनके दांव पेच देखकर उससे रहा नहीं गया और ढोल की मस्ती और उसकी ललकारती हुई आवाज़ उसकी नसों में बिजली की कौंध उत्पन्न कर दी और बिना सोचे समझे जो बहुत बड़ा पहलवान था, जिसको कि टाइटल भी मिला हुआ था शेर का बच्चा, उसने उसको जाकर चुनौती दे दी और उसका गुरु था पहलवान बादल सिंह। अब पहल जो है श्यामनगर मेले में वो आया था पंजाब से, बहुत सुंदर था, जवान था, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक रही थी और पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह में अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़ कर उसने शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त कर लिया था। और जैसे ही वो मैदान में दुल्की भरता यानी कि अपना लंगोट लगाकर और मैदान में आता था तो शेर की तरह से दहाड़ता था। अब जो उसको टाइटल मिला था उसको सत्य प्रमाणित करने के लिए। अब श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे। हाँ, अब क्या था, श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा जो थे, राजा साहब उस शेर के बच्चे को अपने राज्य में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दी थी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा पर वाह रे बहादुर। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा कर लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया। उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगा कि जाओ और मेला देखो। अब नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आता? अब दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा कि नहीं, कुश्ती तो जरूर करूंगा।
अब भीड़ अधीर हो रही थी, भीड़ जो अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी कि कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला रहा था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले में दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े दौड़े चांद सिंह की जोड़ी और चांद की कुश्ती हो रही है। हाँ, चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चटधा गिरधा चटधा गिरधा। अब भारी आवाज़ में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक डिना ढाक डिना ढाक डिना, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे। अब लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया। अरे गया गया ये तो। दर्शक जो तालियां बजाने लगे, दर्शक तालियां बजाने लगे और कहने लगे, हलवा हो जाएगा, हलवा, इनके मर जाएगा। हंसी हंसी खेल का हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। अब इनके इसके साथ कोई दंगल में कुश्ती लड़ना हंसी मजाक नहीं है, ये शेर का बच्चा है बच्चू, मर जाएगा। चटधा गिरधा चटधा गिरधा, डर मत डर मत डर मत ना मत डरना। ये सब जैसे ढोल की आवाज़ से वो सुन रहा था, प्रेरणा ले रहा था। अब लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, क्योंकि लुट्टन के पास कोई सत्ता नहीं थी, लुट्टन के पास कोई गुरु नहीं था, लुट्टन के पास कोई धन दौलत नहीं थी, कोई शान शौकत नहीं थी, इसीलिए उसकी तरफ कोई नहीं बोल रहा था, ना उसका कोई गुरु था। इसीलिए जो ढोलक की आवाज़ थी, उस ढोलक की आवाज़ को ही वो अपना गुरु मान रहा था और उसी से वो प्रेरणा ले रहा था। अब वो जब ढोलक की आवाज़ आई, धाक दीना यानी कि तिरकट तीना, अब इन चीज़ों से वो आवाज़, इन शब्दों से वो आवाज़ जो है क्या सुनाई दे रहा था, उसको स्पष्ट ढोल कह रहा था, जैसे दांव काटो बाहर आओ, दांव काटो बाहर आओ, अब दांव काट कर बाहर निकलो, ऐसा उसने अपने आप से कहा। अर्थात ढोलक की आवाज़ से उसने ये प्रेरणा ली। अब लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आए, इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। अब जो लोग थे, जो कुश्ती देख रहे थे, वो जनमत जो है वो बदल गया था, लोगों का मत बदल गया था। जैसे दांव काट कर बाहर आया तो लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही थी। अरे मिट्टी के शेर, इनकी बात उन्हें बहुत अच्छा किया। अब मोटी और भौंडी आवाज़ वाला ढोल बज उठा, चटक चटदा चटक चटदा चटाक चटदा, उठा पटक दे उठा पटक दे। अब लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर जमीन पर लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धीना धीना दिक धीना, अर्थात चित्त कर दो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित्त हो रहा। धा गिरधा धा गिरधा धा गिरधा, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए, क्योंकि पहले तो चांद सिंह के पक्ष में थे लोग, इसीलिए अब चांद सिंह हार चुका था, वो भी बहुत बुरी तरह से। तो अब ये जनता जो है यह तय नहीं कर पा रही थी कि जय घोष किसका बोला जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा, किसी ने महावीर जी की, किसी ने राजा श्यामनंद जी की जय की ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। विजयी कूदता फांदता ताल ठोंकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। अब पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। लुट्टन को राज दरबार ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। इनके
इस ऐसे गैर बिरादरी के इंसान को तुम इस तरह से जो राज पहलवान घोषित कर रहे हो, ये अन्याय है। अब राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान लगा दिया। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा है ये चैप्टर 14 पहलवान की ढोलक। अब जो आगे की जो बातें हैं या आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सिर्फ ये इतना ही चैप्टर आप ध्यान से पढ़ना और इसको समझने का प्रयास करना। थैंक यू।